हरि प्रभु विधि शरीरा हरि कृपानिधि सजन तेरा हरि कृपानिधि सजन तेरा हरि कृपानिधि सजन तेरा। कहा बलराम भैया आप ये बात सत्य कह रहे हैं कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अवतार का हेतु समझिए। हेतु क्या है कि हमको समस्त राक्षसों को मारना है, निश्चरहीन करना है। अब निश्चरहीन करेंगे तो एक एक राक्षस को कहां हम ढूंढेंगे। ये जरासंध जब रहेगा ना तो राक्षसी सेना लेकर के पुनः आएगा, पुनः हम राक्षसों का सफाया कर देंगे। कहा कि ठीक है, जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया और 17 बार जो है पराजित हुआ। 18वीं बार पुनः आने की तैयारी कर रहा है। इतने में 48 कोस की लंबाई की एक द्वारिकापुरी में समुद्र के भीतर कृष्ण ने एक द्वारिकापुरी बनवा दिया, जिसकी लंबाई चौड़ाई 48 किलोमीटर थी। इधर एक काल यवन नाम का राक्षस 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के आया। वो भी जरासंध का मित्र था। कहा कि ऐसा है कि अब मारेंगे मथुरापुरी में तहस नहस हो जाएगा 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना। अब काल यवन को यह वरदान था कि जो उससे युद्ध करेगा ना, आधी शक्ति जो है उसको प्राप्त हो जाएगी। जब ऐसा वरदान प्राप्त था कालियों को, 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के आया था, तो कन्हैया गए सबसे पहले रथ लेकर के युद्ध के लिए ललकारा। और जब वो कालियों युद्ध करने के लिए उद्धत हुआ तो रथ से उतर गए कन्हैया। तो वो भी उतर गया, कहा वीर हूं मैं, हो सकता है मल्ल युद्ध करेंगे। अब कन्हैया भगे, कन्हैया आगे आगे, कालियों पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब कालियमन जो है पीछा करता रहा, कन्हैया भागते रहे, भगते भगते चले गए एक गुफा में। अब गुफा में पहुंच करके महाराज मुचुकुंद सोए हुए थे, अपना पीतांबर उन्हें बढ़ा दिया महाराज मुचुकुंद को, और वहीं से चल दिए। इतने में कालियों जो है घूमता हुआ आया, देखा, कहा ओ हो, अभी ये दौड़ते हुए आ रहे थे, अब जो है ये खर्राटा बजा रहे हैं। तुरंत एक लात मारा कि महाराज मुचकुंद की आंखें खुल गई और कालियों जलने लगा, जलते जलते भस्म हो गया। और जब भस्म हो गया तो इस मंगलमयी कथा को सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने तत्काल प्रश्न कर दिया, गुरुदेव जी, वो महाराज मुचकुंद क्यों सोए थे, अब क्यों जो है उनकी निगाह खुली तो वो जल गया। तब ये कथा अब विस्तार से बताते हैं। कहा कि देखो ऐसा है कि महाराज मुचकुंद जो है देवताओं के साथ युद्ध किए थे, अयुद्ध देवासुर संग्राम में युद्ध किया था। और जब देवासुर संग्राम जीत लिए तो महाराज मुचकुंद से देवताओं ने पूछा क्या चाहिए। कहा क्या बताएं, लड़ते लड़ते मैं थक गया मैं, अब हमको सोने दीजिए, लेकिन हमको सोने में जो डिस्टर्ब करे ना वो जल जाए, मेरी आंख जैसे मेरी दृष्टि पड़े वो भस्मय हो जाए। कहा कि ठीक, वरदान दे दिया था,
वही आज महाराज मुचकुंद वरदान पाए थे, जैसे देखे उससे भस्म हो गए। कालियन भस्म हो गया, और कालियन भस्म होने के बाद उधर से कन्हैया आकर के चतुर्भुज रूप में महाराज मुचकुंद को दर्शन दिया। महाराज मुचकुंद को जैसे दर्शन दिया, महाराज मुचकुंद देखा, कहा कि आप कौन? देखने में तो लग रहे हैं विष्णु। कहा मैं विष्णु हूँ। कन्हैया ने कहा वरदान मांगो। महाराज मुचकुंद ने कहा कि हाँ वरदान है, मांगेंगे। कहा क्या? कहा भक्ति दे दो। कहा भक्ति क्या दे, पूरी जिंदगी बिता दिया सो करके, अंत में भक्ति लेकर के क्या करोगे? लेकिन वरदान मांग रहे हो तो भक्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी। भक्ति का वरदान दे दिया गया। संतों की मान्यता है कि वही महाराज मुचकुंद कल युग में इस कलिकाल में नरसी भगत के नाम से हुए, जो साबर सा सेठ बन करके और खून दान किए। और इधर जो 3 करोड़ मृगों की सेना थी ना, बलराम भैया का प्रमुख औजार था हल एवं मूसल। हल से खींच करके पकड़ते, मूसल से धमक देते, गोविंदाय नमो नमः। 3 करोड़ मृगों की सेना बलराम भैया ने अकेले ही खत्म कर दिया। गोविंदाय नमो नमः सब जो है चले गए, सबका उद्धार किया। 18वीं बार जो है जरासंध जो है एक पंडित जी के पास जाता है, कहता है कि भाई कि हमको जो है कृष्ण से बदला लेना है, महाराज जी आप बुद्धि बताइए। पंडित जी मिल गए। कहा बुद्धि तो बहुत बढ़िया है, तुम विजय पा जाओगे। कहा अगर हम विजय पा जाए तो महाराज जी जो कहोगे वो मैं धन दे दूंगा। कहा विजय के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। कहा महाराज जी कर दीजिए। कहा करना नहीं, उसमें धन लगेगा। कहा जो धन कहोगे वो दूंगा। पंडितों को बैठा दिया जरासंध अनुष्ठान करने के लिए। अब पुनः 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के पुनः द्वारिकापुरी में आकर के पहुंच गए। और जैसे द्वारिकापुरी में पहुंचे, कन्हैया ने देखा पहले से जो 48 कोस की द्वारिकापुरी बनाई थी, समस्त ग्वाल वालों को भेज दिया था, अपने राज्य के समस्त लोगों को। कृष्ण बलराम थे, जरासंध आ गया। जरासंध जैसे आया, कन्हैया ने देखा, बलराम भैया से कहा कि ऐसा है कि 17 बार तो लड़े हैं, अब नहीं लड़ेंगे, चले भाग चले। बलराम ने कहा क्यों? कहा हार जाओगे तो बदनामी होगी। बलराम ने कहा तुम्हारी बुद्धि जो है कैंची की तरह चलती है और कुछ नहीं। 17 बार हारा बैठा है, अब बता रहे हैं कि हम हार जाएंगे। कहा नहीं मैं हार जाऊंगा। कहा क्यों हार जाओगे? कहा आरुषि इसको पंडित जी मिल गए। पंडित जी अनुष्ठान में विजय श्री का मंत्र जप रहे हैं। अगर मैं इसको पराजित कर देता हूं तो ब्राह्मणों का अपमान होगा, ब्राह्मणों की वृत्ति चली जाएगी। हमने सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया है, अगर ये पराजित हो जाएगा तो जाकर के ब्राह्मणों का वध कर देगा। मेरा अवतार हुआ है राक्षसों का वध करने के लिए, ब्राह्मणों को तो मैं सदैव उनका सम्मान करता हूं। बलराम ने कहा ये बात तो है भैया कि अगर विजय नहीं होगी तो कहा खूब माल पूरी खा रहे थे, जितना जलपान फलाहार नाश्ता बढ़िया बीबी आईटी बन रहा है, अब महाराज हम पराजित हो गए। कहा लेकिन बदनामी होगी। बलराम ने कहा बदनामी होगी। बदनामी कुछ नहीं होगी, यह होगा कि ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्रभु ने कहा लोग रण छोड़ नाम रख देंगे। बलराम भैया ने कहा हमारे हजारों नाम है, एक नाम और पड़ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है, क्यों रणछोड़ भी पड़ जाए। कहा ठीक है। दोनों भाई रथ से उतरे तो जरासंध सोच रहा है कि मल्ल युद्ध करेंगे। वहीं पर एक प्रवर्षण पर्वत था, ऊंची पर चढ़ गए। और जरासंध जो है अपनी सेना के साथ जो है अब ढूंढने लगा, लेकिन कृष्ण बलराम नहीं मिले।
अब कृष्ण एवं बलराम भागे रण छोड़ करके वही एक नाम उनका पड़ा रण छोड़। जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में एक नाम ये भी आता है रण छोड़। जो रण छोड़ भगवान की जितने नाम है प्रभु के सब नाम में कुछ न कुछ रहस्य है, तभी नाम पड़ेगा। बिना रहस्य के कोई नाम पड़ा नहीं। अंत में जरासंध समझ नहीं पाता है कि ऐसा है कि कहाँ गए तो उसी प्रवर्तन पर्वत पर आग लगवा दिया। उसी प्रवर्तन पर्वत से सीधा कृष्ण बलराम चले आए द्वारिकापुरी। और जरासंध को यह हुआ कि भाई कृष्ण बलराम जो है उसी प्रवर्तन पर्वत में जो हमने आग लगवाया था जल करके भस्म हो गए। आकर के ब्राह्मणों को खूब दान दिया, तब से ब्राह्मणों का परम भक्त हो गया। अब आइए उस कथा की ओर चलते हैं। रुक्मिणी विवाह तो किस समय पर कथा विश्राम लेना है। आइए उस मंगलमयी कथा की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत राक्षसों का वध हुआ है। तो एक बार झूम करके भजन कर लीजिए। अब भजन गाने के लिए तो हमारे शुक्ला जी तत्पर ही हैं, लेकिन झूम करके भजन कीजिए। बहुत राक्षसों का वध किया प्रभु ने। अब मंगल होने वाला है तो इसलिए झूम करके भजन करें। उसके बाद उस परम प्रसंग पर चलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे जय। तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। जब घुंघराले बादल से काहे काहे। 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 तेरी मोर पंखल टिकनिया पे मोर पंखल टिकनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। लगती है प्यार प्यारे नए नए जब गजराए। लगती है प्यार प्यारे नए नए जब गजराए। लगती है प्यार प्यारे नए नए जब गजराए। लगती है प्यार प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे।
जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पैरों की पैजनिया पे, तेरे पैरों की पैजनिया पे, तेरी हाथ सामने, तेरी हाथ सामने, तेरी हाथ से दुनिया पे, तेरी मौत से दुनिया पे, तेरी तिरछी सी दुनिया पे, पैरों की पैजनिया पे, तेरी हाथ सामने, तेरी हाथ सामने, तेरी हाथ से दुनिया पे, तेरी मंजिल से दुनिया पे, तेरी हाथ सामने, 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 तेरी हाथ सामने। बोले सामने सरकार की जय। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर भावपूर्ण भजन शुक्ला जी ने गाया। और भजन गाने का भाव ये रहा कि एक तो समस्त राक्षसों का संहार हो गया तो भजन आवश्यक। अब दूसरे कुछ माताएं हमने देखा कि सो रही थी, सामने कहा कि ऐसा शुक्ला जी जगाएं इनको कि जग जाएं, तो वास्तव में ताली बजा करके जगा दिया। अब देख रहे हैं कि हमारी माताएं जग गई हैं। तो माताओं से निवेदन है कि निद्रा न लें, बल्कि दोपहर में घर में सो करके आए। वास्तव में निद्रा आती है कथा में, ये सत्य है। पाप जो है वो आकर के सवार हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। पाप चाहता है कि धर्म ना हो। हम लोग यही देखते रहते हैं कि भाई निद्रा देवी आ रही है तो एक भजन गवा दो, ताली बजवा दो, तो अगल बगल वाली भाई जब बजाएंगे तो जग जाएंगे, तो इसलिए हैं। तो कथा में निद्रा आती है। अभी कथा करके आ रहे हैं प्रयाग में, एक माता जी थी, सबसे आगे बैठती थी, लेकिन 5 मिनट में सो जाती थी। और ऐसा सो जाती थी कि बैठने के बाद गिर जाती थी, गिरने के बाद एक और उठाती थी कि माता जी अच्छा। हम बोले कि माता जी चली जाओ बिस्तर पर सो, तो कहा नहीं यहीं रहेगी, आना जितना नींद आना हो आए, लेकिन माता जी वहीं रहती है। हमने कई बार निवेदन किया कि माता जी आपको चोट लग जाएगी। कहा भैया अब क्या बताएं, इसी कथा में हमको नहीं, 5 जैसे हम बैठे 5 मिनट में, अब चाहे जितना ढोल बजाएं अब तबला, लेकिन निद्रा नहीं। कहा और माता जी ने कहा कि रात में नहीं लगती महाराज जी, और नहीं लगती, यकीन लगती है। अब रात बढ़िया चैन की नींद तो कथा में, और ऐसे ही कथा सुनने से समस्त पाप धुल जाते हैं। प्रतिदिन बताते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी अमृतमयी कथा है कि इसको कोई करवा नहीं सकता। ये वही करवा सकता है जिसके 7 जन्मों के पाप जो है भस्मीभूत हो गए हैं, उसी के दरवाजे पर यह कथा होगी। और धन लक्ष्मी चाहे जितना रहे ना, सोचते रह जाएंगे कि करवाएंगे, लेकिन एक दिन सांप जरूर उड़ जाएंगे। और जब पाप भस्म हो गए हैं तभी होगी। जहां तक की आवाज जाती है इस अमृतमयी कथा की, वहां तक के जितने पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु हैं सबका तरण तारण हो जाता है। अब किन लोगों का तरण तारण नहीं होता कि जो घमंड में रहते हैं। घमंड क्या है कि हमको सम्मान से नहीं बुलाया गया है, या गए वहां पर हमको किसी ने आसन नहीं दिया। तो भगवान के प्रेम से भक्त आए हैं, यहाँ आसन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई तिलक नहीं है, बढ़िया दिया कि सोफा लग जाएगा। तो भगवान के प्रेम से जो आता है तो उसको पूर्ण फल मिलता है। आइए प्रसंग पर चलते हैं। अनाथाधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुदाम ब्रह्मणा चोदिता प्रादात बला एकी शोधितम।
कल के प्रसंग में आपने सुना था राजा सरियाती की कथा। इनकी पुत्री हुई सुकन्या, सुकन्या के पुत्र हुआ ककुडुमी, ककुडुमी के रेवत हुए, रेवत की पुत्री रेवती से विवाह हुआ हमारे बड़े भैया बलदाऊ का। उनकी कृष्ण के विवाह से पहले बलदाऊ भैया का विवाह होना चाहिए ना, क्योंकि कृष्ण से बड़े हैं, तो बड़े भैया का विवाह हुआ। बलदाऊ का विवाह किससे? रेवती से, श्रीमती रेवती देवी, राजा रेवत से। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव जी, आप ये बताइए कि भगवान का विवाह राक्षस बुद्धि से कैसे हुआ? भगवान भीष्म सुताम रुचिराणां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतः। राक्षस विधि कैसे विवाह हुआ, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। प्रभु का पहले विवाह हुआ राक्षसी विधि से हुआ। तब कहते हैं कि राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपत महान तस्य पंचाभवत् पुत्रा कन्यैका च वरान्ननः। राजा भीष्म के 5 पुत्र, जिसमें रूपबाहु, रूपकेशी, रूपमाली, रुक्मी और सबसे प्यारी एक बहना थी जिसका नाम था रुक्मिणी। एक दिन राजा भीष्म ने देखा कि मेरी बेटी विवाह किए हो गई, अब इसका कहीं विवाह करना चाहिए। और जैसे देखा अपने बेटे रुक्मी बुलाया तो कहा भाई ऐसा करो कि इसकी विवाह कहीं देखो। रुक्मी गया और विवाह देख करके पक्का करके और कहा कि परसों को बारात आएगी। पिताजी से बता दिया, महारानी रुक्मिणी ने सुन लिया। पिताजी ने कहा कि ये बताओ विवाह